जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म्य कथा में 11वें अध्याय की कथा। अब तक आपने पिछले अध्यायों का कथा श्रवण नहीं किया हो तो चैनल पे वीडियो अपलोड है, आप वहां से कथा को श्रवण कर सकते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से बोले कि हे स्वामी, हे भूत भावन, आप कृपा करके एकादशी का महात्म्य और मूर्तियों का विधान बतलाइए। भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से बोले कि हे दुष्शार्दूल, सुनिए, मैं पापनाशनी कथा को कहूँगा, जिस कथा को सुनकर ब्रह्म हत्या आदि पाप का नाश हो जाता है। काम्पील नगर में वीरबाहु नामक राजा हुआ। वह वीरबाहु राजा सत्यवादी, जीत क्रोधी, ब्रह्मवेत्ता और मेरी सेवा में तत्पर, उत्तम भाव वाला, दयाशील, रूपवान, बलवान तथा भगवत भक्तों का भक्त और मेरी कथा में सदा प्रेम रखने वाला तथा कथा में लीन रहने वाला, सदा जागरण करने वाला, दाता, विद्वान, क्षमाशील, विक्रमों और जितेंद्रिय, विजयशील, रणशील तथा रिद्धि करके कुबेर के समान पुत्रवान, बहुत पशुओं का पालन करने वाला और अपनी स्त्री में रत रहने वाला था। उस वीरबाहु राजा की कांतिमती नाम की स्त्री, जो कि रूप में अद्वितीय, पतिव्रता, महासाध्वी और मेरी भक्ति में सदा रत रहा करती थी, उस स्त्री के साथ विशाल नेत्र वाला युवा राजा पृथ्वी का पालन करता था। महाबाहु केवल मुझको छोड़कर दूसरे देवता को नहीं जानता था। एक दिन उस महात्मा वीरबाहु राजा के घर महामुनि भारद्वाज आए और उन्हें देखकर उनका स्वागत और सत्कार किया और उनका विधिवत उन्हें अर्घ्य देकर के उनका पूजन किया। स्वयं राजा ने आसन बिछाकर मुनि को बैठाया और परम भक्ति से प्रणाम कर मुनि श्रेष्ठ के सामने स्वयं भी बैठ गए। राजा वीरबाहु ने भारद्वाज जी से कहा कि हे विप्रश्रेष्ठ, आज मेरा जन्म सफल हुआ और मेरा दिन भी सफल हुआ तथा आज मेरे राज्य का होना सफल हुआ और आज मेरा घर भी सफल हुआ। हे विप्रसे, परमात्मा जनार्दन मुझ पर प्रसन्न है, जो कि आज योगी श्रेष्ठ आप मेरे घर आए। आज मुझ पर आपकी दृष्टि पड़ने से कोटि पाप से मुक्त मैं हो गया। राज्य, लक्ष्मी, हाथी, घोड़ा, ये सब मैंने आपके लिए अर्पण किया है। हे मुनि श्रेष्ठ, आप वैष्णव हैं। मेरे पास आपके लिए कोई भी अदेय वस्तु नहीं है, क्योंकि वैष्णव को दी गई वराटिका कौरी मेरु पर्वत के समान कहा गया है। जिसके घर में जिस दिन द्विज श्रेष्ठ वैष्णव नहीं आता है, उसका वह दिन निष्फल है। ऐसा मुझसे ब्राह्मणों ने कहा है। गार्ग्य, गौतम, सुमंतु और जो विष्णु भक्त है तथा जो द्विजातीय वर्ण है, इन सभी ने मुझसे कहा है। और जो ऋषिकेश भगवान के भक्त नहीं हैं, वे मनुष्य पिशाच है तथा जो हरि दिन यानी कि एकादशी के दिन भोजन करते हैं, वे मनुष्य महापात कहे गए हैं। हजार शिव व्रत से और कोटि सूर्य व्रत से तथा ब्रह्मा के व्रत से कवियों ने जो फल कहा है, वह फल हरिवासर यानी कि एकादशी के व्रत से हो जाता है। हे विपेंद्र, जब तक मेरी प्रिय द्वादशी एकादशी नहीं आती है, तभी तक ब्राह्मी और सांगरी तिथि गर्भ करती है। तब तक चंद्रोदय नहीं होता, तभी तक तारागणों का प्रभाव होता है। हे विपेंद्र, उसी प्रकार जब तक द्वादशी एकादशी तिथि नहीं आती, तभी तक और तिथियों का प्रभाव रहता है। हे महामुने, इस बात को मेरे आगे प्रथम नारद ने और वशिष्ठ जी ने कहा था, और आप भी समस्त वैष्णव धर्मों के वेत्ता हैं। भारद्वाज जी राजा वीरबाहु से बोले कि हे महाभाग, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि आप वैष्णव भक्त हैं। हे भूमिप, वह प्रजा धन्य है और पृथ्वी धन्य है, जिसकी आप रक्षा करते हैं। हे राजन, जिस राष्ट्र का राजा वैष्णव न होवे, उस राष्ट्र में नहीं रहना, वन में और तीर्थ में जाकर वास करना अच्छा है।
किंतु अवैष्णव राजा के राज्य में रहना अच्छा नहीं है। जहाँ पर भगवत भक्त राजा पृथ्वी का पालन करता है, उस राष्ट्र को पाप रहित और वैकुंठ मानना चाहिए। जैसे नेत्रहीन देह, पतिहीन स्त्रियां, दसवीं युक्त द्वादशी व्यर्थ कही जाती है, वैसे ही वैष्णव रहित राष्ट्र व्यर्थ है। हे महिपाल, जैसे माता पिता का पालन पोषण न करने वाला पुत्र और दसवीं युक्त एकादशी व्यर्थ है, वैसे ही वैष्णव राजा से रहित राष्ट्र व्यर्थ है। जैसे दान रहित राजा, रस विक्रय करने वाला ब्राह्मण, दसवीं वृद्धा एकादशी व्यर्थ कही गई है, वैसे वैष्णव रहित राष्ट्र व्यर्थ है। जैसे दांतहीन हाथी, दसवीं वृद्धा एकादशी व्यर्थ है, वैसे ही वैष्णवहीन राष्ट्र व्यर्थ होता है। जैसे प्रतिग्रह दान के लिए वेद का पढ़ना, द्रव्य धन के लिए पुण्य करना, दसवीं युक्त एकादशी दूषित होती है, वैसे ही बिना वैष्णव राजा के राष्ट्र दोषी होता है। जैसे कुशारहित संध्या, दक्षिणा रहित श्राद्ध, दसवीं युक्त एकादशी व्यर्थ है, वैसे ही बिना वैष्णव राजा के राष्ट्र व्यर्थ है। जैसे शिखाधारी और कपिला गौ का दूध पीने वाला शुद्ध तथा दसवीं युक्त एकादशी दूषित है, वैसे ही बिना वैष्णव राजा के राष्ट्र दोषी हैं। जैसे ब्रह्मणी गामी शूद्र, स्वर्ण का चोरी करने वाला, धर्म में दोष वृद्धि करने वाला और दसवीं युक्त एकादशी दूषित है, वैसे ही बिना वैष्णव राजा के राष्ट्र दोषी हैं। हे नरोत्तम, जैसे हरि वृक्ष, सूर्य वृक्ष आदि का छेदन करना, जैसे मंत्र रहित आहुति, मृतावस्था यानी कि मृत बछड़ा वाली गौ का दूध दोष कहा है, वैसे ही बिना वैष्णव राजा का राष्ट्र दोष युक्त होता है। जैसे केशों को धारण करने वाली विधवा स्त्री, स्नान रहित व्रत, दसवीं युक्त एकादशी नष्ट कही गई है, वैसे ही बिना वैष्णव राजा के राष्ट्र नष्ट है। जो मधुसूदन भगवान का भक्त है, उसी को श्रेष्ठ लोग राजा कहते हैं और उसका राष्ट्र नित्य बढ़ता रहता है, स्वयं प्रजाओं के साथ सुखी रहता है। हे राजन, आज मुझको आपने देखा, इसलिए मेरी दृष्टि सफल हो गई और आज मेरी वाणी आपके साथ भाषण करने से सफल हो गई। जहाँ वैष्णव लोगों का रहना सुनाई देवे, वहाँ दूर रहने पर भी अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि उन वैष्णवों के दर्शन से तीर्थ स्नान करने का पुण्य होता है। हे राजन, आज मैंने विष्णु भक्ति में रत पवित्र सदाचारी आपको देखा है। हे नराधीप, आपका कल्याण होवे, आप सुखी होकर रहे। इसी समय राज्ञी कांतिमती ने समस्त योगियों में श्रेष्ठ भारद्वाज मुनि श्रेष्ठ को नमस्कार किया। भारद्वाज मुनि ने रानी को आशीर्वाद दिया कि हे वराहरो, तू अवैधव्य हो, अर्थात सौभाग्यवती हो और अपने पति की भक्त हो तथा शुभे केशव भगवान में तुम्हारी सदा निश्चल भक्ति हो। इसके बाद राजा बीरबाहु ने मेघ शब्द के समान गंभीर वचनों से प्रसन्न करता हुआ भारद्वाज मुनि से कहा। राजा ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, यदि मुझ पर आपकी कृपा है तो विपुल लक्ष्मी होने का कारण और पूर्व जन्म में मैंने क्या किया, यह सब कहिए, और यह शत्रु रहित राज्य कैसे मिला तथा गुणवान श्रेष्ठ पुत्र कैसे हुआ और सुंदर मनोहर प्रिय स्त्री कैसे मिली, जो कि स्त्री मुझ में चित्त लगाने वाली और मुझ में प्राण रखने वाली तथा जनार्दन भगवान का ध्यान करने वाली है। हे मुने, मैं कौन हूँ और यह मेरी स्त्री कैसे हुई तथा मैंने कौन सा धर्म किया, और हे मुने, इस शोभनांगी मेरी स्त्री ने क्या किया है तथा किस पुण्य से इस मनुष्य लोक में अत्यंत दुर्लभ लक्ष्मी मुझको मिली है और समस्त देशों के राजा लोग मेरे वश में हैं तथा पराक्रम और शरीर की आरोग्यता कभी नष्ट न होने वाली है। हे मुने, मेरा विपुल तेज कोई नहीं सह सकता और वह मेरी स्त्री दोष रहित है। इस विषय में मैं प्रतिज्ञा कर कह सकता हूँ। हे विप्र,
मैंने पूर्व जन्म में किस पुण्य कर्म को किया है। इस तरह वीरबाहु राजा ने अपने पूर्व जन्म के कर्म को भारद्वाज मुनि से पूछा और अपनी स्त्री के पूर्व जन्म के कर्म को पूछा तथा संपत्ति होने का कारण पूछा। भारद्वाज मुनि ने योग बल से चिरकाल तक मन में ध्यान द्वारा निश्चय किया और राजा से बोले कि हे नृपते, यह सब पूर्व जन्म का कर्म मालूम हुआ और आपकी स्त्री का भी पूर्व जन्मार्जित कर्म मालूम हुआ। हे राजर्षि, मैं कहता हूँ उसे आप सुनिए। भारद्वाज मुनि बोले कि हे भोपाल, जिसका यह समस्त कर्म का फल है उसको आप सुनिए। पूर्व जन्म में आप शूद्र जाति में जन्म लेकर जीव हिंसा में रत थे, नास्तिक, दुष्ट चरित्र, पर स्त्रीगामी, कृतघ्न, दुर्विनीत, सदाचार से रहित थे और आपकी यह स्त्री पूर्व जन्म में भी विशाल नेत्र वाली थी और आपके अलावा इसका मन वचन कर्म से दूसरा प्रिय नहीं था। यह महाभागा पतिव्रता निरंतर आपकी सेवा करती थी और आपके विषय में कभी भी इसने दुष्ट भाव नहीं रखा। इस तरह समय व्यतीत होने पर जब आप पाप कर्म में लीन होने के कारण मित्रों से बंधुओं से त्याग कर दिए गए और आपके पूर्वजों के संचित धन भी नष्ट हो गए। हे जगतपते, इस तरह धन नष्ट हो जाने पर तुमने धन्यादि फलों की इच्छा की और खेती किया, परंतु पूर्व जन्म के कर्म फल से कृषि भी निष्फल हो गई। तदंतर धन नष्ट हो जाने पर बांधवों से व्यक्त होने पर अत्यंत क्षीण अवस्था में होकर इस पतिव्रता स्त्री ने आपका साथ नहीं छोड़ा। तुम समस्त कर्मों से गिरकर निर्जन वन को चले गए और वहां जाकर अनेक जीवों का वध कर आत्मरक्षा करने लगे। हे नृप, आपका इस तरह स्त्री के साथ पाप प्रवृत्ति में रहकर इस पृथ्वी पर बहुत वर्ष व्यतीत हो गया। हे राजन, किसी दूसरे दिन मार्ग भूलकर देव शर्मा ब्राह्मण श्रेष्ठ वहां आए, विदिशा को नहीं जानते थे। हे महीपते, क्षुधा तृष्णा से अत्यंत पीड़ित होकर मध्याह्न के समय मार्ग में चलते हुए ब्राह्मण उस वन के मध्य भाग में गिर गए। हे भूप, उस दुखित पीड़ित वृद्ध ब्राह्मण को देखकर आपको दया आ गई और अज्ञात वश उसका हाथ पकड़ा। हे नृप, पृथ्वी पर गिरे हुए ब्राह्मणों को उठाकर आपने कहा कि हे विप्रश्रेष्ठ, कृपा कर आप मेरे आश्रम में आए। यह मनोहर फल पुष्प वाले वृक्षों से युक्त आश्रम है और अमीलिनी खंड से शोभित तथा जल से पूर्ण तालाब है। हे विप्र, सुशीतल जल को पिए। आप मेरी सुरक्षा में रहकर निश्चिंत होकर आराम से विश्राम करें। हे विपेंद्र, तृप्ति पर्यंत मेरे आश्रम में वास करें। हे द्विजश्रेष्ठ, आप उठिए, आप मुझ पर कृपा करने योग्य हैं। इस प्रकार प्रसन्न होने पर शूद्र के वचन को सुना। फिर शूद्र का हाथ पकड़कर जलाशय के पास ब्राह्मण देव गए। हे महाबाहो, उस तालाब के तट भाग में जाकर छाया में बैठ गए और विधिवत स्नान किया तथा केशव भगवान का पूजन किया और पितर देवता का तर्पण करके सुंदर शीतल जलपान किया। उस वृक्ष के मूल भाग में बैठकर देव शर्मा ब्राह्मण ने विश्राम किया। इसके बाद में स्त्री के साथ उस शूद्र ने परम भक्ति से मुनि को साष्टांग प्रणाम किया और मुनि के पास बैठकर उसने कहा कि हे विप्रर्षे, हम दोनों स्त्री पुरुष के उद्धार के निमित्त अतिथि रूप से आपका आगमन हुआ है। हे विप्रर्षे, आपके दर्शन से मेरे पापों का नाश हो गया है। इसके पश्चात स्त्री से बोला कि हे प्रिय, इन ब्राह्मण के लिए स्वादिष्ट कोमल रसयुक्त परिपक्व और प्रिय फलों को दो। ब्राह्मण ने शूद्र से कहा कि हे पुत्रक, तुमको मैं नहीं जानता, इसलिए तुम अपने बारे में मुझे बतलाओ, क्योंकि मैं अज्ञात के यहाँ भोजन कैसे करूं। शूद्र ने ब्राह्मण से कहा कि हे द्विज शार्दल, हे विप्र, मैं शूद्र हूँ, आप संदेह न करें, मैं दुर्जन, आत्मज, पुत्र और बंधुओं से परित्याग किया गया हूँ। इस तरह दोनों की बात करने पर शूद्र की स्त्री ने फलों को लाकर ब्राह्मण को दे दिया और ब्राह्मण ने भी उन फलों को खा लिया।
सुंदर शीतल जल पीकर विप्र प्रसन्न हो गए और उस वृक्ष के मूल भाग में सुख पाकर शांत रहित हुए और वह सात्विक शुद्र भोजन करके पुनः आए और ब्राह्मण से बोले कि हे श्रेष्ठ, आपका स्वागत है। यहाँ आपका आना कैसे हुआ? हे द्विजश्रेष्ठ, जो कि यह शून्य वन दुष्ट जीवों से व्याकुल, मनुष्य रहित, दुख युक्त, अहोरात्रि भयानक है। ब्राह्मण ने कहा कि हे महाभाग, मैं ब्राह्मण हूँ, प्रयाग को जा रहा था। मार्ग का ज्ञान न होने से इस दारुण वन में चला आया। मेरे पुण्य के प्रभाव से मुझको श्रेष्ठ बंधु तुम मिले। तुमने मुझे जीवन दिया। आप बताएं कि मैं आपका क्या उपकार करूं? शूद्र ने कहा कि हे विपेंद्र, राजा भीमसेन की एक सुरक्षित विदर्भ नगरी है। उस महाराष्ट्र देश में मेरा वास है। मैं जाति का शूद्र हूँ और महापापी हूँ। हे द्विजोत्तम, मैंने अपना विहित धर्म का त्याग कर दिया और जब मेरे बांधव वर्गों ने मेरा त्याग कर दिया तो मैं इस वन में चला आया। नित्य जीवों का वध कर स्त्री के साथ जीवन निर्वाह करता हूँ। हे महामुने, इस समय मैं पाप से अत्यंत विरक्त हो गया हूँ। हे प्रभु, मुझ पापी के लिए कुछ अनुग्रह कर दे। हे द्विजोत्तम, मेरे पुण्य प्रभाव से आप आए हैं। हे महामुने, आप मुझ पर उपदेश प्रभाव से कृपा करने के योग्य हैं, जिस उपदेश के होने से मैं स्त्री सहित यमराज को न देख सकूं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इस समय आप मुझ पर कृपा करें। मुझे जनार्दन भगवान के सिवाय और कुछ भी नहीं चाहिए। भारद्वाज जी ने राजा वीरबाहु से कहा कि हे राजन, इस तरह शूद्र ने परम भक्ति से ब्राह्मण श्रेष्ठ देवशर्मा से कहा और देवशर्मा ब्राह्मण हंसते हुए शूद्र से वचन बोले। इस प्रकार से श्री स्कंद महापुराणे एकाशीतिहास्याम संहितायाम द्वितीय वैष्णव खंडे ब्रह्मा विष्णु संवादे मार्गशीर्ष मास महात्म्य 11वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय। अब सुनते हैं भगवान विष्णु की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, किस विधि मिलूं दया मैं। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ बढ़ाओ, करुणा हाथ उठाओ। द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी
पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री कृष्ण की जय, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवता की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सकल ग्राम समाज की रक्षा हो, गौ माता की रक्षा हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।